नमस्कार। वेद व्यास जी रचित कई पुराणों में ये स्टोरी आती है और बड़ी प्रसिद्ध स्टोरी है। जैसा कि हम सबको पता है कि प्रहलाद जी को विष्णु की भक्ति न करने के लिए हिरण्यकशिपु पहले तो काफ़ी समझाता है, लॉजिकल रीजंस देता है, फिर प्रेम से समझाता है। जब बात फिर भी नहीं रुकती तो फिर उसको डराता है, धमकाता है। ये भी जब काम में नहीं आता तब प्रहलाद जी को मारने के बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। एज ए एंड रिजल्ट स्टोरी हमको पता ही है, उसके डिटेल में हम नहीं जाते कि एज ए एंड रिजल्ट नृसिंह अवतार होता है और हिरण्यकशिपु का नृसिंह जी वध करते हैं। अब नृसिंह अवतार में हमारी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब जब नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध तो कर लिया, लेकिन वध करने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सो देवता लोग उनकी स्तुति करते हैं कि किसी भी तरह से उनका क्रोध शांत हो जाए, अन्यथा पूरे का पूरा जो विश्व का ऑर्डर है वही डिस्टर्ब हो जाएगा उनकी क्रोधाग्नि के कारण। लेकिन देवताओं की स्तुति से कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो फिर विष्णु पत्नी अर्थात लक्ष्मी जी को भेजा जाता है, लेकिन लक्ष्मी जी तो उनका रौद्र स्वरूप देखकर ही नज़दीक भी नहीं जाते। फिर ब्रह्मा जी कुछ सोच के प्रहलाद जी के पास जाते हैं और प्रहलाद जी को कहते हैं कि आप जाके विष्णु की स्तुति कीजिए, उनको शांत कीजिए। अब प्रहलाद जी जाते हैं अभय होकर, क्योंकि उनके लिए तो वो प्यारे हैं, विष्णु का स्वरूप है। तो वो अभय होकर भक्ति भाव के साथ नृसिंह भगवान के पास जाते हैं। उनका ये भाव देख के नृसिंह जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मैं तेरी भक्ति से, तेरी अभयता से प्रसन्न हुआ है, तुम कोई वर मांगो। अब प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है, जो इच्छा से की जाए वो भक्ति किस काम की, मैंने तो निष्काम होकर भक्ति की है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब नृसिंह जी बार बार इंसिस्ट करते हैं कि नहीं बेटा कुछ मांगो। अब क्योंकि ऑलरेडी वो एक एंगर की फ्रीक्वेंसी में थे तो कोई ज़्यादा क्रोधित न हो जाए, ये सोचकर प्रहलाद जी मांगते हैं कि यदि आपको ईश्वर मुझे कुछ देना ही है तो मैं ये मांगता हूँ कि मेरे मन में कभी भी कोई भी कामना उत्पन्न न हो, नॉट अ सिंगल डिज़ायर, एक भी इच्छा मुझे नहीं चाहिए मेरे मन के अंदर। अब नृसिंह भगवान ने तथास्तु किया और बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि कुछ और मांगो। अब प्रहलाद जी सोचते हैं कि जो सर्वज्ञ है वैसे ईश्वर जो मुझे बार बार ये कहते हैं कि कुछ मांगो कुछ मांगो, तो उसका अर्थ ये होगा कि मेरे मन के अंदर कोई इच्छा ज़रूर रही होगी जो मुझे पता नहीं है। तो वो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद कुछ क्षणों के बाद वो बोलते हैं कि हाँ प्रभु मुझे कुछ चाहिए। तो नृसिंह भगवान कहते हैं कि हाँ मांगिए। तो प्रहलाद जी ये कहते हैं कि प्रभु मेरी एक इच्छा ये है कि मेरे पिताजी ने आपकी बहुत निंदा की है और बहुत सारे अच्छे लोगों को उन्होंने सताया भी है और उनका वध भी किया है। तो मुझे पता है कि एज ए कर्म के परिणाम के अनुसार उनको काफ़ी पाप लगेगा और उनको नरक में जाना होगा। मेरी इच्छा ये है कि प्रभु आप उनको उस दुष्कृत्यों के परिणाम से, दैट मीन्स पापों से उनका छुटकारा कीजिए। आपके आशीर्वाद से वो पवित्र हो जाए और उनकी सदगति हो, ये मैं चाहता हूँ। नृसिंह जी काफ़ी प्रसन्न होते हैं, तथास्तु कहते हैं और कहते हैं कि ये है सच्चे निष्काम के लक्षण। जो तुझे मारना चाहता था उसकी कल्याण की भावना भी तेरे मन में है, तू अपने लिए तो कुछ भी नहीं मांग रहा है, लेकिन जिसकी दुर्गति हो सकती है, जिसकी निम्न गति हो सकती है, वैसे तेरे पिता का उद्धार करने की भावना तेरे अंदर है। यही दिखा रहा है कि तू उच्च कोटि का भक्त है। कथा का सार यही कहता है कि जैसे जैसे व्यक्ति स्पिरिचुअल होता जाता है उसको अपने सुख की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, लेकिन लोगों का कल्याण हो, लोगों का जीवन अपग्रेड हो,
वैसी लोक कल्याण की भावना से ही वह कर्म करते हैं, जिसको शास्त्रों में कहा गया है लोक संग्रह। भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी यही कहा है कि यदि कोई व्यक्ति लोक संग्रह की भावना से कर्म करेगा तो उसके जीवन का उद्धार होगा। आप भगवद गीता के में अंदर श्री कृष्ण भगवान का द्वारा दिया गया यह ज्ञान सुने और उसके ऊपर सोचें, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स दी है जिसको हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करके हमारे जीवन का कल्याण कर सकते हैं। आप श्लोक देखें, सक्ताः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वांस तथा असक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम। अर्थात जैसे कोई अविद्वांस, दैट मीन्स जिसके पास कम इंटेलिजेंस है, सकाम भाव से जो कर्म करता है, वैसा व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसा ही कर्म निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति भी करता है। कर्म सेम होता है, लेकिन उसके पीछे का जो इंटेंशन है उस व्यक्ति का, वह इंटेंशन है लोक संग्रह, वेलफेयर ऑफ द अदर्स। जैसे ही आप कर्म वेलफेयर ऑफ द अदर्स के लिए करना स्टार्ट करते हो, वही कर्म आपके लिए निष्काम कर्म हो जाता है। और यदि आप निष्काम कर्म करते रहोगे इसी तरह से, तो एक अवस्था आएगी जब आप ईश्वर के प्यारे हो जाओगे। और जब आप ईश्वर के प्यारे हो जाओगे तब ईश्वर किसी न किसी फॉर्म में आकर आपको दुखों से मुक्ति देगा। आपके जीवन में आने वाले समय में ऐसी ही निष्काम भक्ति या निष्काम कर्म की भावना दृढ़ होती रहे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।